हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली मुझसे पूछते रहते हैं अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो अगर आप किसी ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या अंडरटेकिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ढेर सारी पोजीशंस आई हुई हैं अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप की, और ये ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पे आप काम करेंगे तो आपको कुछ फेलोशिप भी मिलेगी, यानी कि कुछ पेमेंट भी मिलेगा। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि पोजीशंस ज़्यादा हैं। डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है और मैं मोटिवेटेड रहूँगा तो आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आता रहूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जितना भी ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट होगा वो वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारी जानकारी मैं डालता रहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कौन सी कंपनी है जहाँ पे इस तरीके की जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है वो आई हुई है। तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड करके ये कंपनी है। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई थी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है और नवरत्न कंपनी है। आपको पता भी होगा कि जो गवर्नमेंट के अंडर में कुछ कंपनीज़ आती हैं जो कि अच्छा प्रॉफिट ला रही होती हैं, तो उनको नवरत्न कंपनीज़ के अंडर में रखा जाता है। और ये कंपनी है कहाँ पे? ये मुंबई में लोकेटेड है। और यहाँ पे जो आपको अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंगशिप मिलेगी वो ट्रॉम्बे में मिलेगी, और दूसरी एक तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रॉम्बे में होगी। इसकी दो ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं, एक ट्रॉम्बे में और एक दूसरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, बट आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रॉम्बे में ही होगी। तो कुल मिलाकर के 165 ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप या टेक्निकल अप्रेंटिसशिप या ट्रेड अप्रेंटिसशिप पोजीशन आई हुई है। अप्रेंटिस जिनको नहीं पता है वो ये समझ लें, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके लिए एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आई हुई है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ़ पोस्ट, जो यहाँ पे मैं अभी एक टेबल्स आपको दिखाऊंगा कुछ, जो जहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट मेंशन्ड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हर पोस्ट के रिगार्डिंग क्या चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या चाहिए, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रेनिंग है वो सेक्रेटरियल असिस्टेंट की ट्रेनिंग है। और यहाँ पे किसी भी तरीके का अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपके पास बेसिक इंग्लिश नॉलेज है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पे 25 ईयर्स है और मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड जो है वो 50% आपका होना चाहिए। 12 महीने की यानी कि 1 साल की ये ट्रेनिंगशिप होगी और 31 टोटल सीट्स हैं। ठीक है, तो सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की यहाँ पे बात हो गई। ग्रेजुएट बस आपको होना है, किसी भी एरिया में किसी भी डोमेन में हो, चाहे बीएससी हो चाहे बीटेक हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करता हूँ टेक्निकल अप्रेंटिस में। अब टेक्निकल अप्रेंटिस में कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, जैसे डिप्लोमा केमिकल, डिप्लोमा कंप्यूटर, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन, डिप्लोमा मैकेनिकल, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग एरियाज़ में, केमिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी डिप्लोमा होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज जो अपर एज जो दी हुई है वो 25 साल दी हुई है सभी में। मैक्सिमम जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो 50% है। और जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है सभी में 1 साल की ड्यूरेशन है, और अलग अलग सीट्स यहाँ पे दी हुई हैं। कुल मिलाकर के 54 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो टेबल सी है यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस की पोजीशन है, और एरिया ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे अटेंडेंट ऑपरेटर का होगा केमिकल प्लांट में। अब देखिए यहाँ पे आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। अपर एज लिमिट और परसेंटेज रिक्वायर्ड सेम है। जो ट्रेनिंगशिप का टाइम ड्यूरेशन है वो भी सेम है। और लेकिन यहाँ पे जो पोजीशंस हैं वो 63 पोजीशंस अनाउंस की गई हैं। अब यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेनिंग, अगर आप इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास का एग्जामिनेशन पास होना चाहिए विद साइंस अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 12th में हैं और वो इस तरीके के अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं, उनके लिए ये पोजीशंस अच्छी साबित हो सकती हैं। देखिए इलेक्ट्रीशियन की, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट की, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक की और लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोजीशंस यहाँ पे वेकेंट हैं। अब आप देख सकते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट में भी बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स या बायोलॉजी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी सेम बाकी स्पेसिफिक
स्पेसिफिक्स हैं और कुल मिलाकर के 8 सीटें यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। केमिकल प्लांट में आपके पास फिजिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, बायोलॉजी वाले तो नहीं अप्लाई कर सकते, यहाँ पे एक पोजीशन है। हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट में बाकी कोई भी और रिक्वायरमेंट नहीं दी हुई है, यहाँ पे 5 पोजीशंस हैं और ये 2 साल की वैलिडिटी लिए हुए है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पर भी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है और यहाँ पे 3 पोजीशंस हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्लियर हो गई होगी बात। और 5% रिलैक्सेशन SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए भी अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो अगर हम जोड़ करके देखें तो 56 अनरिजर्व्ड सीट्स है, EWS की 32, OBC की 18, ST की 26 और SC की 33 सीटें हैं। 165 कुल मिलाकर के हो गई। जैसा कि मैंने बताया था 4% रिलैक्सेशन PWBD कैंडिडेट्स को दिया जाएगा और SC ST कैंडिडेट्स, OBC कैंडिडेट्स, EWS कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से दिया जाएगा। 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन SC ST PWBD कैंडिडेट्स को दिया जाएगा और एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है, आपकी एज जो है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 1/7/2024 को आपकी डिग्रीज़ जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अलाइड ब्रांचेस ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आर नॉट एप्लीकेबल, ऐसा नहीं है, जो डिप्लोमा वाला मैंने अभी आपको बताया था उसमें कोई अलाइड ब्रांच अलाउड नहीं की जाएगी। तो ये सारी की सारी कुछ डिटेल्स हैं। डेट ऑफ पासिंग द फाइनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर अप्रेंटिसशिप शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/7/2021 के बाद ही आपने इसको अपनी फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री कंप्लीट की होनी चाहिए। स्टाइपेंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्टाइपेंड देख सकते हैं। टेक्नीशियन अगर वोकेशनल की बात कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप और वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर और सैंडविच कोर्स डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स के लिए 7,000 रुपये। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप और डिप्लोमा होल्डर 8,000 रुपये, यहाँ पे स्ट्रीम और सैंडविच कोर्स आप चेक कर सकते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप जो है उनको 9,000 रुपये, अप्रेंटिसेस को 9,000 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। एक चीज़ समझिएगा, 50% आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देगा और 50% RCF देगा, राष्ट्रीय केमिकल। ठीक है, जो भी आपकी ट्रेनिंग है वो ट्रॉम्बे मुंबई में होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मेरिट लिस्ट यहाँ पे एक बनाई जाएगी, परसेंटेज क्राइटेरिया एंड एप्लीकेबल रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए उसी के बेसिस पे आपको कॉल किया जाएगा। तो जो आपका परसेंटेज मार्क्स वगैरह है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल ऑफ अप्रेंटिसशिप के बाद आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा अप्रेंटिस ट्रेनी के फॉर्म में। ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ देखिए हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, आपको यहाँ पे वेबसाइट मेंशन कर दी गई है rcfltd.com और यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस 2023-24 दिया हुआ मिल जाएगा आपको और उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है और फिर आपका फॉर्म भर जाएगा। यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 19/7/2024 है, यानी कि ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो इसको क्विकली आप भर दें अगर आप चाहते हैं तो। बाकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, अपडेटेड पैन कार्ड, अपडेटेड आधार कार्ड, कैंडिडेट के पास ये भी होना चाहिए प्राइमरी बैंक अकाउंट जिसमें उनका नाम प्रिंटेड हो, स्टाइपेंड वगैरह उसी में डिपॉजिट किया जाएगा, मार्कशीट्स, पासिंग सर्टिफिकेट्स, इन सब की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं इसको PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा, आप ज़रूर इसको देख करके अप्लाई कर दीजिएगा। सारे एलिजिबिलिटी, सारी जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसको पढ़ करके। जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाली जो पोजीशन थी उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास बायोलॉजी एज सच नहीं है तो आप अगर पास जूलॉजी और बॉटनी वगैरह भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है। बाकी और सब जनरल चीज़ें दी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो बाकी आप चीज़ें खुद से पढ़ सकते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी। अगर कोई डिफ़िकल्टी है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं, यहाँ पे ये ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।